Hello students, we are going to start new chapter today, lines and angles। और ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो हमें पढ़नी है, बड़े ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। ये सब चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी हुई हैं, लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। सबसे पहले लाइन सेगमेंट देखिए, ये देखिए जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंड पॉइंट भी हो, जैसे यहाँ पर A और यहाँ पर B। ये AB क्या है? लाइन सेगमेंट है। और AB लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करते हैं जी? AB के ऊपर एक इस तरह से सिंगल लाइन लगाकर, तो ये AB लाइन सेगमेंट बोलते हैं इसको, जिसका दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट हो। रे क्या होता है? ये भी हमने पढ़ा हुआ है, जिसका एक तरफ एंड पॉइंट हो, लाइक दिस। ठीक है जी, इस तरह से। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट का नाम A और एरो का मतलब है कि ये इस तरफ एंड नहीं हो रहा है, कहीं भी एक पॉइंट B है, तो इसे डिनोट कैसे करते हैं? AB के ऊपर ऐसे एरो लगाकर। ठीक है जी, लाइन सेगमेंट, रे। और अगर हम सिर्फ लाइन की बात करें तो इस तरह से दोनों तरफ एरो होती है। यहाँ पर मान लीजिए इस लाइन पर एक पॉइंट A है, एक पॉइंट मान लीजिए B है, तो इसे कैसे डिनोट करते हैं? AB के ऊपर एरो, जिसमें दोनों तरफ ये निशान होगा, तो ये किसे शो करेगा? लाइन को। तो हमें क्लियर होना चाहिए लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है और लाइन क्या है। हालांकि इस चैप्टर में जब भी हम यूज़ करेंगे तो वो ज़रूरी नहीं कि ऊपर ऐसे सिंबल लगाएंगे, हम ऐसे लिखेंगे रे AB तो भी चलेगा। रे AB लिख दिया, लेंथ AB लिख दिया, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, या फिर लाइन AB। ये समझ रहे हैं? जैसे ये रे है तो ऐसे सिंबल लगाने के बजाय रे आगे लिख दो तो भी ठीक है। लेंथ AB मतलब ये लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, लाइन AB मतलब इस तरह की लाइन की बात हो रही है, जरूरी नहीं कि ऊपर ऐसे हम एरो लगाएं। ठीक है जी, एक तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमने याद रखनी है। इसके अलावा देखिए बड़े ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा और याद भी रहेगा। देखिए आगे क्या याद रखना है हमने? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स। और दूसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है वो क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये क्या होते हैं? देखिए कोलिनियर पॉइंट्स बड़े ध्यान से समझना। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये A पॉइंट, कोई B पॉइंट भी यहाँ पर है, C पॉइंट यहाँ पर है, यानी कि 3 या फिर 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये D पॉइंट ले लो, 4th पॉइंट ले लो, 3 या 3 से ज़्यादा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 और मोर। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन के ऊपर हों तो इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अदरवाइज नॉन कोलिनियर होता है। नॉन कोलिनियर मतलब मान लो ये एक लाइन है, एक पॉइंट A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, लेकिन तीसरा C पॉइंट ऐसे बाहर है, तो फिर यहाँ पर A, B और C पॉइंट्स क्या हैं जी? नॉन कोलिनियर है। ये नहीं भूलना, ये याद रखना है, आगे काम आएगा कि कोलिनियर कौन से होते हैं? जो सेम लाइन के ऊपर हो। नॉन कोलिनियर क्या होते हैं? जो सेम लाइन के ऊपर ना आते हों। राइट, तो दूसरी चीज़ ये याद रखनी है। और देखते हैं आगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें भूलना नहीं है। अब जैसे एक्यूट एंगल क्या होता है? अब ये याद रखना है जी, एक्यूट एंगल क्या होता है? ये देखिए एक्यूट एंगल, ये एंगल कितना भी हो, 30 हो, 40 हो, मान लो ये एंगल X है, ये एंगल X जो है ना लेस देन 90 हो, ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि 0 और 90 के बीच में जो भी एंगल होगा वो क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। दूसरे नंबर पे ये
अगर एंगल क्या है 90 डिग्री, अगर एंगल 90 डिग्री है तो क्या बोलते हैं जी, वी कॉल इट एज राइट एंगल। ये सब आपने पढ़ा हुआ है लेकिन रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद ये देखिए, इस तरह से अगर एंगल हो, ये एंगल x, दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल, इट इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब ये जैसे यहां पर मैंने x लिया है ना, सो दिस x इज लेस देन 180 ग्रेटर देन 90, यानी कि एंगल 90 और 180 के बीच में होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल है। और ये देखिए, अगर ये जैसे 90 था, 90 से और इधर ले गए, ऑब्ट्यूस हो गया। जब ये एंगल पूरा क्या हो जाए, 180 डिग्री पहुंच जाए, तो ये क्या बन जाती है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ये डिस्टिंक्शंस याद रखनी है हमें। और यहीं पर ही मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे इधर ये एक्यूट एंगल है ना x, तो इसके ये जो बाहर वाला एंगल है, इधर वाला, ये वाला, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये भी याद रखना है, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स जो एंगल्स के हैं, ये भी हमें अब याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं। और बेसिक्स की बहुत वैल्यू है, बेसिक्स याद नहीं होंगे तभी ज्योमेट्री जो है मुश्किल लगती है। अब देखो आगे और क्या है, मान लो ये एंगल्स हैं, लेट्स सपोज ये सिचुएशन है, ठीक है जी। तो हमारे पास एक एंगल ये है, इसका नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर ए बी सी, ठीक है। ये एंगल एक इधर ये वाला एंगल है, दो एंगल हैं, एंगल एक ए ओ बी, दूसरा एंगल है बी ओ सी, ठीक है जी। ये दो एंगल हैं हमारे पास। ये दोनों एंगल कौन से हैं जी, इनको याद रखना है आपने, एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट मतलब होता है साथ वाले, साथ लगते हुए। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ लग रहे हैं, इनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे, कॉमन नाम है इनकी। इवन दो और क्या चीज़ होती है, ये ए ओ सी एंगल है ना पूरा, इसे हम एंगल ए ओ बी प्लस बी ओ सी करके भी लिख सकते हैं कि इन दोनों एंगल का सम पूरा क्या बनेगा, ए ओ सी बनेगा। और ये देखिए, मान लो इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, एक रे यहाँ पर जा रही है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज ओ, दिस इज ए बी, यहाँ पर सी है, ठीक है। ये जो एंगल ए ओ सी और ये जो बी ओ सी है ना, ये दोनों एंगल्स, इन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और एंगल ए ओ सी इधर वाला और इधर बी ओ सी ये वाला, इन दोनों का सम क्या होता है जी, 180 डिग्री होता है। और इन्हें क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये याद रखनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा मान लीजिए हमारे पास ये दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, लेट्स सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। ये ए है, इधर बी सी डी। यहाँ पर जो अब हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये अब समझना है हमें कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, एक तो ये देखो, ये वाला एंगल ए ओ डी, और दूसरा बी ओ सी। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों इक्वल भी होते हैं। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इधर से ये वाला एंगल मैं दो लाइन से शो कर रहा हूँ और इधर भी ये दोनों आपस में इक्वल हैं और दीज आर नोन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और इधर से देखो, बी ओ डी ऊपर वाला, नीचे वाला ए ओ सी, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं।
और इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं, लास्ट जो आज का हम कंसेप्ट रखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, intersecting lines and non-intersecting lines. Non-intersecting lines, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती हैं ये अभी हमने पढ़ा था। एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि एक पॉइंट पे काट रही हो ना, तो इस तरह की लाइंस को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को ना काटें, जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, दैट मीन्स दोज टू लाइंस आर पैरेलल। तो इंटरसेक्टिंग अगर नहीं है तो मतलब लाइंस को हम क्या बोल सकते हैं? पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हैं, राइट? यानी कि इनको आगे जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाइए, ये दोनों आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। तो आज हमने ये चैप्टर की शुरुआत की, हमने देखा लाइंस कैसी होती हैं, एंगल्स कैसे होते हैं, ये बेसिक टर्म्स सब ने अच्छे से पढ़नी है, और फिर हम आगे इस प्रॉपर चैप्टर को कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।